तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो आर्थिक परिदृश्य रहेगा। आर्थिक परिदृश्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, कहाँ हुई है, कहाँ हुआ, ये दिल्ली में हुआ। कहाँ? वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई? दिल्ली में। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व स्तर का है, हुआ कहाँ? दिल्ली में। अब क्या है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ने एक रिपोर्ट जारी की है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र ने एक कार्यक्रम ने एक रिपोर्ट जारी की। ठीक है, अब इसमें म्यांमार को सर्वाधिक अफीम अफीम का शीर्ष उत्पादक किसे बताया है? म्यांमार को। अब म्यांमार की राजधानी क्या है? अब म्यांमार के जो पड़ोसी जो भारतीय राज्य हैं उनकी सीमा देख लीजिए। कभी कभी मिलान में दे देता है कि म्यांमार से किसकी सीमा स्पर्श नहीं करते। ठीक, ये हो गया। फिर अगला है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ये शुरुआत हुई है, पहली बार ये रैंकिंग जारी की गई और किसने जारी की है? नीति आयोग द्वारा। अब नीति आयोग के बारे में पूछे तो नीति आयोग को सीईओ देख लेना आप। और नीति आयोग का आपको अध्यक्ष पता ही है, पहले योजना आयोग था, फिर 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, इसे खत्म करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। और नीति आयोग की फुल फॉर्म देख लेना। नीति आयोग का सीईओ कौन है? अध्यक्ष तो हमेशा कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है वो होता है। ठीक, क्लियर है। अब इसके द्वारा 2 शीर्ष ब्लॉक घोषित किए गए। कितने? 2 शीर्ष ब्लॉक घोषित किए। एक तो तिरयानी ब्लॉक है, कहाँ का? कुमारम भीम आसिफाबाद जिला है, कहाँ का? तेलंगाना का। तो नाम याद रखना, तिरयानी ब्लॉक, कुमारम भीम आसिफाबाद जिला है, तेलंगाना का। दूसरा है कौशाम्बी। कौशाम्बी तो पता ही होगा, हिंदू बौद्ध जैनों का जो एक में मंदिर है वो कहाँ है? कौशाम्बी में है। कौशाम्बी कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर। अगला देखिए, एडीबी द्वारा जलवायु अनुकूलन में जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करने वाले 2 देशों को चुना गया। किसे? नेपाल और भूटान को। किसे? नेपाल और भूटान, जो अपना पड़ोसी देश है। तो नेपाल और भूटान से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा नेपाल से कितने सीमा भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं और भूटान से कितने करते हैं। तो ये देख लीजिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला आपका आ जाएगा, लिखिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? लिख लीजिए, स्वास्थ्य, ऐसे लिखो, 23वीं स्वास्थ्य, लिख लीजिए 23वीं स्वास्थ्य और सुरक्षा पर, स्वास्थ्य और सुरक्षा विश्व कांग्रेस, स्वास्थ्य और सुरक्षा विश्व कांग्रेस। कांग्रेस में से एक क्या होती? बैठक होती है, याद रखना। कांग्रेस कोई पार्टी का नाम नहीं है। ठीक, कांग्रेस। ठीक, कहाँ हुई है? लिख लीजिए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई। कहाँ हुई? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुई? सिडनी लिखो। और सिडनी कहाँ पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी कहाँ पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी देख लेना, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री देख लेना। ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन आया था, ग्रेट बैरियर रीफ देख लेना। और जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दोनों याद रखना। ठीक है, इसमें ऑप्शन करके पूछा था, क्या पूछा था कि उसकी जो लंबाई है वो 2300 किलोमीटर है। ये ऑप्शन था, ये गलत था, क्योंकि उसकी जो अधिकतम लंबाई है वो 2000 से कम है। ठीक है, अब ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस बिंदु पर है या किस और स्थित है, तो ये बताया था। ठीक, अब सिडनी ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगला आप देख लीजिए, भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत जो है तो भारत किस वर्ष तक? लिख लीजिए, भारत विश्व की तीसरी, विश्व की थर्ड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक? अर्थव्यवस्था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, 2030 तक। 2030 तक क्या है कि जो भारत है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था 2030 तक बन जाएगा। क्लियर। अगला देख लीजिए, तो ये हो गया आपका। अब अगला देखिए, 9वां इंडिया फूड एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ? लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9वां इंडिया फूड एक्सपो, इंडिया फूड एक्सपो कहाँ हुआ भैया? लखनऊ में हुआ। ठीक, लखनऊ में। कहाँ हुआ? लखनऊ में। 9वां इंडिया फूड एक्सपो कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में, याद रखिएगा। और किसके द्वारा कराया गया? तो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। ठीक, और इसका भागीदार देश देख लीजिए। ठीक,
भागीदार इसमें देश कौन रहा? वियतनाम। भागीदार देश देख लीजिए, भागीदार देश कौन है? वियतनाम। ठीक, भागीदार देश कौन है? वियतनाम है। क्लियर? और कराया किसने? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने। ठीक, अगला देख लीजिए, किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी है? ठीक, देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक, देश के पहले टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर देश का पहला बनेगा, कहां बनेगा? उत्तर प्रदेश में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, देश का पहला टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? उत्तर प्रदेश में की जाएगी। कहां की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब उत्तर प्रदेश के कहां? लिख लो, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक, सहारनपुर से कौन सी नदी प्रवेश करती है? सहारनपुर की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक, अगला देखिए, ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां किया गया? ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस। ठीक, ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन लिख लीजिए, ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन ये भैया कहाँ हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ हुआ? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, चेन्नई में। ठीक, ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। कहाँ हुआ? चेन्नई में। क्लियर? अगला देखिए, चेन्नई हो गया। फिर अगला देखिए, बीबीसी द्वारा सौ प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। ठीक, लिख लीजिए, इसमें है कौन? इंपॉर्टेंट कौन? बीबीसी द्वारा सौ प्रेरक और बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। महिलाओं की सूची जारी की गई। ठीक, नंबर 1 लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरमनप्रीत कौर, खेल श्रेणी। हरमनप्रीत कौर ये खेल श्रेणी से है। ठीक, इन्हें खेल श्रेणी से दिया गया। पहली हो गई हरमनप्रीत कौर, दूसरी थे दिया मिर्जा मनोरंजन से, दूसरी लिख लीजिए दिया मिर्जा को, दूसरा लिख लीजिए दिया मिर्जा को। ठीक, तीसरा लिख लीजिए जेतसुनमा तेंजिंग पालगो, इनका रहने दीजिए लिखने के लिए। ठीक है, ये दो याद रखना। ठीक, एक और नाम लिख लीजिए आरती कुमार राव को, जलवायु परिवर्तन से, आरती कुमार राव, इनका चौथा स्थान है, ये ध्यान रखना, आरती कुमार राव का, आरती कुमार राव जलवायु से है। ठीक, आरती कुमार राव। तो पहला बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है। पहली महिला कौन है? हरमनप्रीत कौर जी हैं, खेल से हैं। दिया मिर्जा मनोरंजन से, लिख लीजिए यहाँ पे। और तीसरी नाम नहीं बताया, लेकिन चौथी आरती कुमार राव है, जलवायु से संबंधित। किससे है? जलवायु से संबंधित। क्लियर? दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर और आपकी आरती कुमार राव, आरती कुमार राव। क्लियर? अब अगला देख लीजिए, अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ हुआ? शिलांग मेघालय में। लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? शिलांग मेघालय में। कहाँ? शिलांग कहाँ पड़ता है? मेघालय।
मेघालय। ठीक, क्लियर। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण है, कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ शिलांग मेघालय में। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए, किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया? भैया इंपॉर्टेंट, किस राज्य ने, ऐसे लिखो, सीधे लिख देते हैं, किस राज्य ने गायों की जनगणना, गायों की जनगणना कराने का आदेश दिया? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा समस्या है, जो मवेशी हैं, आवारा मवेशी घूम रहे हैं, उनसे निपटने के लिए तो क्या किया गया है कि गायों की जो संख्या है, गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक, अब देखिए अगला अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये समझ गए। अब अगला देखिए, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इंडिया इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित हुआ? लिखो पहले, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत कहाँ हुई? नई दिल्ली में। कहाँ हुई? और ये 42वें नंबर का है। ठीक, ये किस नंबर का है? 42वां है, 42वां है। और कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई, नई दिल्ली में हुई। ठीक, दो चीजें हो गई। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किस क्रम का? 42वें। अब मेले का पार्टनर राज्य यहाँ पे लिख लीजिए। पार्टनर राज्य कौन कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्टनर राज्य। पार्टनर राज्य लिखिए, बिहार और, बिहार और केरल। कौन है? बिहार और केरल, बिहार और केरल, बिहार और केरल। ये हो गया पर्यटन राज्य। ठीक, फोकस राज्य अब देख ले, अगर देखना चाहिए फोकस राज्य में आपका आ जाएगा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर। ये हो गया। अच्छा ठीक, ये समझ लीजिए। अब है इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकोर एक ऐप है, ENCORE, इनकोर। ठीक, ENCORE, इसका पूर्ण नाम लिखो पहले, इन इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन, इनेबलिंग, 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 लिखो, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम। ठीक, क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ये इनकोर लॉन्च किया गया है। ठीक, इन्वायरमेंट। ठीक, इन्वायरमेंट। ठीक, अब किसके द्वारा किया गया? ये लिख लीजिए, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। अब भारतीय चुनाव आयोग पूछा गया है तो हो सकता है इसकी स्थापना पूछ ले, तो आप देख लीजिएगा, भारतीय चुनाव आयोग। ये हो गया। ठीक, तो समझ गए इनको रेप किसने जारी किया है, लॉन्च किया है? आपका भारतीय चुनाव आयोग ने। अब किससे संबंधित है? आपका होमवर्क है, याद रखिएगा। ठीक है, किससे संबंधित है? ठीक, अगर पूछा जाए आपसे, भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है। कौन सा बैंक है? इंडिया एग्जिम बैंक। कौन सा है? मेगा एक्सपो, याद करो यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश स्टेट में मेगा एक्सपो हुआ था। ठीक, मेगा एक्सपो कहाँ हुआ? यहाँ लिख देते हैं। ठीक, मेगा एक्सपो, मेगा एक्सपो ये कहाँ हुआ? ये हुआ लखनऊ में। कहाँ हुआ? लखनऊ में। कहाँ हुआ? लखनऊ में। ठीक, मेगा एक्सपो कहाँ हुआ भैया? लखनऊ में, याद रखना। ठीक, जो लखनऊ या उत्तर प्रदेश से हैं वो तो याद ही रखना है आपको। ठीक,
कौन सा है? कौन सा है? मेगा एक्सपो लखनऊ में। कहाँ हुआ? 2023 में लखनऊ में हुआ। ठीक ठीक, तो एक बार रिवीजन करते हैं। फिर आज के लिए इतना ही। भाई कल मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, कुछ बचे हुए आर्थिक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु उन पर चर्चा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, वैश्विक मेगा वस्त्र निर्माण कहाँ हुआ? कार्यक्रम की न्यू दिल्ली में। दूसरा है ड्रग्स एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ने एक रिपोर्ट जारी की। सर्वाधिक अफीम उत्पादक देश किसे? म्यांमार को घोषित किया गया। देखिए एक स्वर्ण त्रिभुजाकार आपने पढ़ा होगा, उसका भी संबंध अफीम उत्पादन से है, वो आपको बताएंगे। फिर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, नीति आयोग ने पहली बार रैंकिंग जारी की गई, इसमें 2 ब्लॉकों को शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तिरयानी ब्लॉक एक कुमारम भीम आसिफाबाद जिला है, कहाँ? तेलंगाना का। दूसरा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगला देखिए एडीबी जलवायु अनुकूलन के लिए सहायता प्रदान करें नेपाल और भूटान देश को। ठीक, 23वीं कौन सी? 23वीं स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विश्व कांग्रेस कहाँ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिडनी में हुई। कहाँ? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया से जरूर क्वेश्चन आता है, वहां के खानों से पूछे जाते हैं, वहां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से पूछा जाता है। ठीक, फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण शिलांग मेघालय में हुआ। ठीक, किस राज्य में गायों की जनगणना? उत्तर प्रदेश। क्लियर हो गया। तो मेगा एक्सपो भी लखनऊ में हुआ। ठीक, फिर इंडिया, अब हाँ ये देख लेना इसका उद्घाटन किसने किया? ठीक, कौन सा? मेगा एक्सपो, ये पूछा गया था। ठीक, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 42वां कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। पाटन राज्य बिहार और केरल है। क्लियर। अगला है इनकोर ऐप किसने लॉन्च किया? भारत निर्वाचन आयोग ने। ठीक, अब इसकी फुल फॉर्म है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। क्लियर। अगला है भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था कब तक बनेगा? 2030 तक, याद रखना। 9वां इंडिया फूड एक्सपो लखनऊ में हुआ, भागीदार देश वियतनाम है। ठीक, अब देश के पहले टेलीकॉम एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश में होगी। उत्तर प्रदेश के कहाँ? सहारनपुर में होगी। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन चेन्नई में हुआ। फिर बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की, उसमें पहली है हरमनप्रीत कौर, खेल से संबंधित है। दिया मिर्जा मनोरंजन से है। तीसरी नहीं, चौथी पर देखिए आरती कुमार राव, या जलवायु से संबंधित। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।